मेरे को कोई भी झिझक नहीं होगी आपको ये बताते हुए कि मेरे पिता और मेरे ससुर, मेरे फादर इन लॉ मेरे रोल मॉडल थे। संस्कार अकेली माँ नहीं दे सकती। माता और पिता का दोनों का होना बहुत जरूरी है एक बच्चे की लालन पोषण करना। पिता फैमिली की रीढ़ की हड्डी है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। पिता ने पूरी जिंदगी आपको अपने मस्तिष्क में रखना, आपके फाइनेंसेस को देखा, आपकी बढ़ोतरी में उसी का हाथ होता है। और याद करें बचपन में उन्होंने आपको कैसे संभाला था, कैसे उंगली पकड़ के उन्होंने आपको चलना सिखाया था। पिता वो छाव है जो हमें हर आंधी से बचाते हैं। हमेशा अपने अपने आंसुओं को अपने बच्चों से छुपाते हैं और जब भी पूछो पापा क्या हुआ तो हमेशा हर समस्या में मुस्कुराते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। सबसे पहले तो उन पिताओं का आज दिन है जिन पिता ने हमेशा अपने बच्चों को कहा कि बेटा तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। आज हम उन सभी पिताओं को विश करना चाहते हैं जिनके लिए आज फादर्स डे है, आज खास मौका है। और आज उन पिताओं को, सभी पिताओं के लिए बेहद खास दिन है जिन्होंने हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट किया और कहा कि बेटा तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। महिला सशक्तिकरण की कई लोग बात करते हैं लेकिन पुरुष सशक्तिकरण की बेहद कम लोग बात करते हैं। तो ऐसे में आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ हम फादर्स डे पर चर्चा करेंगे। बरखत रेहान जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं। आज मैं उनको जोड़ना चाहूंगी और उनके साथ इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहूंगी, फादर्स डे पर चर्चा करना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। जी, सभी को नमस्कार और पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के सारे व्यूअर्स को और सुदर्शन परिवार को पुनः बधाई हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगी, आप खुद एक बेटी हैं, तो एक बेटी और एक पिता का रिश्ता कितना कितना अच्छा होता है, कैसा जी, रिश्ता? मैं एक प्राउड डॉटर हूँ। अपने पिता से ही मार्गदर्शन हर प्रकार से मिला। पिता ही नहीं, मेरे ससुर साहब जो कि एफओ से रिटायर्ड थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। कैसे फोकस रखना है, कैसे टाइम की पंक्चुअलिटी, कैसे एक मुद्दे पे अगर आप काम कर रहे हो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है लेकिन कभी हताश नहीं होना। मतलब कैसे एक मुद्दे पे लगे रहो, एक दिन आपको सफलता मिलेगी। ये सब मैंने अपने ससुर जी से सीखा। और मेरे पिता जो हैं वो बहुत ही हमेशा आवाज बनते थे गरीबों की कि किसी की भी कैसे मदद करी जाए, वो चीज मैंने उनसे सीखी। तो दोनों पिताओं ने बहुत कुछ सिखाया। आज जो इस दुनिया में मैं हूँ वो ही मेरे मार्गदर्शक थे और वो ही मेरे रोल मॉडल थे। आपने अक्सर सुना होगा महिलाओं को और पुरुषों को बताते हुए कि मेरी माँ मेरी रोल मॉडल है, लेकिन मेरे को कोई भी झिझक नहीं होगी आपको ये बताते हुए कि मेरे पिता और मेरे ससुर, मेरे फादर इन लॉ मेरे रोल मॉडल थे। और उन्हीं उन्हीं की बदौलत आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और ये ऊर्जा उन्हीं से मिली है। क्योंकि हताश मैं भी हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन वो जो उन्होंने सिखाया है, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, सबको साथ लेकर बढ़ते चलो, वही कार्य आज भी कर रही हूँ, कल भी कर रही थी और कल भी करती रहूंगी। चुप नहीं बैठूंगी जब तक सरकार इस देश में मंत्रालय नहीं बना देती पुरुषों के लिए। पहले तो मैं सिर्फ यही कह रही थी कि मेंस कमीशन बना दे, अब मैं कह रही हूँ मंत्रालय भी बनाएंगे। और ये सपना नहीं, ये पूरी होगी, ये हकीकत है और ये जल्द ये हकीकत पूरी होगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हमेशा हम अक्सर कहते हैं कि सास कब कई लोग ऐसे कहते हैं कि सास कभी माँ जैसा निभा नहीं सकती, वैसे ससुर कभी पिता नहीं बन सकते। लेकिन मुझे आजकल लगता है कि आजकल ससुर जो है, क्योंकि लड़कियाँ हमेशा घर छोड़कर जाना ही लड़कियों को होता है, तो उनके लिए एक पिता तो हमेशा ज़िंदगी में रहते ही हैं, लेकिन एक अच्छे ससुर जो हमेशा आगे भी ज़िंदगी में साथ दें, वो कितना ज़रूरी है। और वो उनका होना ज़िंदगी में एक बेटी के लिए किस तरीके का वो रिश्ता है? देखिए मैं आपको बता दूं, आपने एक वर्ड यूज किया, अच्छे ससुर। सारे अच्छे ही होते हैं, आप अच्छे बनिए। आपके जो कार्य हैं वो उसमें पता चल जाता है
कि आप कितने अच्छे हैं, सबको क्या है यहाँ पर, सबको राइट्स की बात करें, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, हमेशा हम इस मोड पे रहते हैं। समर्पण का मोड तो हमारे पास कभी नहीं रहता। और परिवार एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे आपको बहुत कुछ देना पड़ता है। और आप जो लोग आज होड़ लगी हुई है पैसे के पीछे भाग करके समर्पण और त्याग नहीं आता। और प्यार कैसे बनता है परिवार में, ये हमें अपने बड़े बुजुर्गों से सीखना चाहिए। जब हमारे बड़े बुजुर्ग रहते थे तब क्या शादियां नहीं होती थी, लेकिन ना तो कोई मर्डर होते थे, ना ही कोई लड़ाई झगड़े इतने होते थे कि तलाक की नौबत आ जाए, डाइवोर्स की नौबत आ जाए। आज आप देखिए डाइवोर्स से पूरी जो कोर्ट्स हैं भरे हुए हैं, मैक्सिमम केसेस फैमिली कोर्ट्स में पूरे डाइवोर्स के हैं, और जिसमें बच्चा अक्सर माँ को दिया जाता है। आज चूंकि पिता है तो मैं आपको फादरलेस सोसाइटी जो तैयार हो रही है उसके बारे में बताना चाहूंगी कि कैसे पिता रो रहे हैं। पिता एक एटीएम मशीन, एक स्पर्म डोनर बन के रह गया है। अतुल सुभाष के केस में देखिए, वो पिता रोते रोते मर गया। व्योम मोदी, जिस उसके बेटे का नाम व्योम मोदी है, तो व्योम मोदी को एक बेहतर इंसान बनाना चाहता था, लेकिन उसे व्योम मोदी से मिलने भी नहीं दिया जाता था। उसे सिर्फ एक स्पर्म डोनर और एक एटीएम मशीन की तरह ट्रीट किया जाता था। उसी का बच्चा टूल की तरह यूज किया जाता था पैसे उगाही के लिए, जो कि आज भी यूज किया जा रहा है। आज भी अतुल सुभाष तो मर गया, कोई कोर्ट केस नहीं खत्म हुआ है। ऐसे ही सारे जो बच्चे होते हैं वो माओ के पास रहते हैं और पिता को वंचित कर दिया जाता है पिता के सुख से। तो ये जो बड़ी गलत सोसाइटी बना रहे हैं हम, जहां हम फादरलेस सोसाइटी बना रहे हैं, जिससे क्या होगा, संस्कार अकेली माँ नहीं दे सकती। माता और पिता का दोनों का होना बहुत जरूरी है एक बच्चे के लालन पोषण करने में। और ये जो हम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कि सिर्फ बच्चा माँ को मिल जाएगा, और माँ कहती इतने लाख दोगे तब मैं बच्चा दिखाऊंगी। मैं तो रोज देखती हूँ कोर्टों में ये होता है कि जब कोर्ट कहती है कि बच्चे को पिता से मिलवाओ, तब भी माँ कहती है पहले 50,000 भेजो, 80,000 भेजो, 1 लाख रुपए भेजो, 5 लाख रुपए भेजो, तब बच्चा लेके आऊंगी। और जो बच्चे के लिए पिता कोई गिफ्ट लाता है तो उसके सामने उस गिफ्ट को फेंक देती हैं। दादा दादी के लिए बहुत अपशब्द कहते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। इवन अतुल सुभाष के मामले में जब कोर्ट में गए वो कस्टडी के लिए दादा दादी, तो उन्हें कहा गया कि आप स्ट्रेंजर हो। मतलब दादा दादी जिसका खून पोते की रगों में जा रहा है वो स्ट्रेंजर है। और जो मर्डरर पत्नी है, मर्डरर पत्नी, वो जो है सगी हो गई बच्चे की। तो ये बहुत नाइंसाफी है। अगर हम जो डाइवोर्स तो नहीं रोक सकते क्योंकि वो तो बहुत बढ़ चुका है रेट, तो कम से कम शेयर्ड पेरेंटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको इंडिया में लाना चाहिए। मैं तो बहुत सालों से 10 सालों से इसके ऊपर बात कर रही हूँ कि 6 महीना बच्चा पिता के पास रहे, 6 महीना माँ के पास रहे, जिससे कि दोनों का प्यार मिल सके। अगर वो इकट्ठे नहीं रह सकते, पहले तो मैं ये कहूंगी कि कपल्स जिनकी शादी हो जाती है, विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, उन्हें तोड़फोड़ नहीं करने चाहिए। बच्चे के लिए आप कॉम्प्रोमाइज करिए, साथ में रहिए। और ऐसा कहा किस किताब में लिखा है कि आप इस शादी को तोड़ के दूसरी शादी करेंगे तो वहां सब कुछ हरा हरा ही होगा? तो ये कहीं नहीं है। कॉम्प्रोमाइज तो आप बॉस के साथ भी करते हैं, अपने भाई बहन के साथ भी करते हैं, अपने माँ बाप के साथ भी करते हैं, उनको छोड़ तो नहीं देते। तो ऐसे में आप मैट्रिमोनियल केसेस में ऐसा क्यों होता है कि वो छीछा लेदर करते हैं और फिर कोर्ट कचहरी करते हैं, पुलिस में जाते हैं और पूरा सब कुछ बिगाड़ लेते हैं। और जब भी 10 साल, 15 साल, 5-6 साल, जितने भी सालों के बाद आपका फैसला आएगा कोर्ट से, तो आपने गोल्डन पीरियड गंवा दिया, उस दिन भी तो कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हो, तो पहले दिन कर लो। और बच्चे के लिए प्लीज, क्योंकि बच्चे का डाइवोर्स नहीं होता, माता पिता का होता है, तो बच्चे को पूरा साथ दीजिए, पूरा समय दीजिए, पूरा प्यार दिए और पूरा ही संस्कार दे। क्योंकि जो बच्चा अलग थलग रहता है, माँ के पास रहता है, वो एक स्टडी आई है, उससे ये पता चलता है कि ये बच्चा क्रिमिनल माइंडेड होगा, जिस बच्चे की पढ़ाई सही से नहीं होगी, ये बच्चा मानसिक रोगी होगा। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स उस बच्चे के अंदर हो जाएंगी, वो सुसाइडल टेंडेंसीज में चला जाएगा। तो क्या हम ऐसा सिटीजन बनाना चाहेंगे, ऐसे सिटीजन बनाना चाहेंगे भारतवर्ष में? तो मैं ये समझती हूँ कतई नहीं, हमें ऐसे सिटीजन नहीं बनाने, और ये चीजें रुकनी चाहिए।
लोगों को बहुत जागरूक होना पड़ेगा, एक दूसरे को समझाना पड़ेगा, सामाजिक संस्थाएं, गैर सामाजिक संस्थाएं, सरकार को इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। फैमिलीज जोड़नी है, तोड़नी नहीं है। और पिता फैमिली की रीढ़ की हड्डी है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। और मैंने बहुत सारे लोगों को अपील करी है कि पिता दिवस मनाएं, हर हालत में मनाएं अपने पिता, चाहे वो कितनी भी दूर हो, चाहे कैसे भी मनाएं। घर में जाके मिले अगर जा सकते हैं, नहीं मिल सकते तो वीडियो कॉल द्वारा जो भी कर सके, संदेश बनाएं उनके लिए, पोएट्री लिखें। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो उनको वहां ले जाएं, खाना बनाएं, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाएं, टाइम स्पेंड करें। क्योंकि माता पिता को हमेशा बच्चों से यही कंप्लेंट होती है कि बच्चे के पास टाइम ही नहीं है उनके लिए। तो समय की मांग ये है कि जो इस दुनिया में आपको लाया उसके साथ भी बैठे। हाँ, लोग कहते हैं माँ का कर्जा नहीं उतार सकता, 9 महीने माँ ने कोख में रखा है। जी बिल्कुल, माँ का कर्जा नहीं उतार सकते, लेकिन पिता ने पूरी जिंदगी आपको अपने मस्तिष्क में रखा, आपके फाइनेंसेस को देखा, आपकी बढ़ोतरी में उसी का हाथ होता है। तो उसको भी नमन करिए, उसको भी नमस्कार करिए, रिस्पेक्ट करिए। और हर दिन पिता दिवस होता है, लेकिन जैसे कि दूसरे दिवस होते हैं ऐसे ही पिता दिवस भी है। तो उसको अपने हर्षोल्लास से जितना भी मना सके बेहतर से बेहतर। हमें आप वीडियोस भेजिए आप कैसे मना रहे हैं, हम उसे अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करेंगे। और दूसरे लोगों को भी बताइए, मैसेज को आगे पास ऑन करिए कि वो भी अपने पिता के साथ मनाए, चाहे वो बेटियां हों चाहे बेटे हों, सबको मिलजुल करके पिता दिवस मनाना चाहिए। और याद करें बचपन में उन्होंने आपको कैसे संभाला था, कैसे उंगली पकड़ के उन्होंने आपको चलना सिखाया था, कैसे उन्होंने आपको स्कूल भेजा था, कैसे आपकी ग्रेजुएशन, हर एक जब जब भी आपकी कोई उपलब्धि हुई, कैसे पिता ने उसे हर्षोल्लास के साथ उस उपलब्धि को मनाया। आज जब वो बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, तब आपको उनके साथ खड़े होने की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है उन्हें। परिवार में प्यार बनाने के लिए पिता का योगदान बहुत रहता है। परिवार में वो कमाने के लिए बाहर जाता है, वो थोड़ा सख्त कभी आपको दिख सकता है, लेकिन वो बहुत ही इमोशनल होते हैं और वो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते। आप ये देखिए, जब भी परिवार में कोई शादी आती है तो सबके लिए गिफ्ट्स लेते हैं, सबके लिए नए कपड़े आते हैं। जब पिता की बारी आती है तो वो कहते हैं, अरे वो पड़ा हुआ है, हमारे लिए तो सब कुछ है, वो जो मैंने फलाने की शादी में पहना था, चाहे वो 10 साल पहले पहना हो, कहते हैं वही वाला मैं पहन लूंगा, आप लोग खरीदिए। बच्चे को, बेटे को लैपटॉप, बेटी को लैपटॉप, गाड़ी, मोटरसाइकिल, हर चीज मुहैया कराएंगे। पत्नी के लिए बढ़िया बढ़िया गहने, पोशाकें, जो जो भी चाहिए पत्नी को सब आएगा। और लेकिन पिता की बारी आएगी तो वही टूटे चश्मे के साथ वो कहेंगे नहीं नहीं मेरे पास सब कुछ है। तो उसकी समर्पण बहुत ज्यादा है पिता का, उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए, उसकी जी बिल्कुल, जितनी बातचीत हो बिल्कुल। उतना कम। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें मेरा एक और आपसे सवाल है कि जो बच्चे अक्सर देखा जाता है कि बच्चों की कस्टडी महिला के पास जाती है, फीमेल के पास जाती है, तो इससे जो बच्चे हैं उसकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है कि पिता का साथ होना कितना ज़रूरी है अभी के टाइम में? कहते हैं माता मतलब एक ही पेरेंट सब भी कर लेता है, लेकिन महिला और जो अलग दोनों अपनी अलग भूमिका निभाते हैं, तो उसमें कितना जी ज़रूरी है एक बच्चे पर पिता की छत्र छाया हो? बिल्कुल, मैं तो कहूंगी पिता की ही नहीं, दादा दादी की भी, नाना नानी की भी छत्र छाया होनी चाहिए। एक महिला जो माँ कहती है अपने आप को, और उसे अकेले बच्चे पाल ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं उठता। वो काम करेगी कि संस्कार देगी कि फाइनेंस देखेगी, क्या करेगी? तो ये तो संभव ही नहीं है। जो ऐसा कहती है उनके बच्चों से जाके पूछिए, वो फूट फूट के रोते हैं कि हमें अपने पिता से मिलना है, लेकिन उन्हें मारा पीटा जाता है, उन्हें समझाया जाता है कि आपके पिता से नहीं मिलना है। कई बार तो यहाँ तक ये भी बोल दिया जाता है कि आपके पिता मर चुके हैं, जो कि बहुत गलत है। आप बच्चे की ना तो मानसिक ग्रोथ होने दे रहे, मेंटल ग्रोथ होने दे रहे हैं, और बच्चे का जो प्यार है पिता से मिलता है आप उसे उससे वंचित कर रहे हैं। तो आप एक बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। ऐसी महिलाओं को बिल्कुल समाज नहीं बख्शेगा और ये नहीं होना चाहिए। पिता का हक है, अगर माँ अकेले बच्चा पैदा कर सकती है, वो तो संभव नहीं है। माँ को एक
हस्बैंड की जरूरत होती है, वाइफ को एक हस्बैंड की जरूरत होती है बच्चा पैदा करने के वक्त। तो जब अकेले बच्चा नहीं पैदा हुआ, दोनों का है, तो वो कैसे उसको अकेले अपने पास रख सकती है? ये अत्याचार है और इस अत्याचार को बंद होना होगा। और मैं उन सभी पिताओं के साथ खड़ी हूं जिन्हें उनकी वाइफ्स ने अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया। ये सरासर नाइंसाफी है। और आज मैं और भी एक बात कहना चाहूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहना चाहूंगी सभी साथियों से, सभी से जो इसको देख रहे हैं, कि आप लोग एक प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति जी को, होम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखिए। और जो माँ का बेटा राजा रघुवंशी मार दिया गया, सोनम रघुवंशी ने जो बेटे को मार दिया, उस माँ की तरफ से एक लेटर लिखिए कि सोनम की फांसी की सजा जल्द हो। जो बेटा राजा कभी पिता ही नहीं बन पाया, उससे पहले उसे मौत की घाट उतार दिया गया। ऐसी हत्यारन पत्नी को फांसी की सजा हो, ऐसा सोनम की भाई और राजा की माँ और पूरा परिवार, मैं भी ऐसी डिमांड कर रही हूँ। लेकिन ये लेटर्स बहुत सारे संख्या में जाने चाहिए और वो तभी जाके बदलाव आएगा। बिल्कुल, हम ऐसे ही बात इस बारे में हम बात कर रहे थे, राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो तब ये सवाल आया था कि शेयर्ड पेरेंटिंग की आप बात कर रही थी। तो ऐसे और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनकी हम सरकार से माँग करना चाहते हैं पुरुषों के लिए। तो ऐसी क्या माँग है आपकी तरफ से? देखिए, चूंकि पिता दिवस है तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि चाइल्ड विजिटेशन राइट्स के लिए पिताओं को बहुत फाइट करना पड़ता है। वैसे तो पुरुषों की बहुत सारी मांगे हैं, उसको शायद हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन चूंकि पिता दिवस है, मैं आपको बताऊंगी कि पिता जो है दम तोड़ देते हैं, रोते रोते, घुटते घुटते। ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपने नए जन्मे हुए बच्चे से लेकर के वो बड़ा हो गया, बच्चा 6-8 साल का हो गया, तब भी मुंह नहीं देख पाया और उनके ऊपर इतने गंदे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। कई पिताओं ने तो आत्महत्या तक कर ली जब उनके ऊपर पॉक्सो जैसे केस उन्हीं के बच्चे के माध्यम से लगवाया गया, उनकी वाइफ ने लगाया। कि कई कोई ऐसी माएं भी हैं जो माइक्रो में बच्चे को घुमा देती हैं, वॉशिंग मशीन में बच्चों को घुमा के मार डालती हैं, छत से फेंक देती हैं, सीढ़ियों से फेंक देती हैं और मार डालती हैं, एबॉर्शन करवा लेती हैं बिना पिता की बताए हुए, नए बच्चे को जन्म दिए बगैर ही एबॉर्शन करवा लेती हैं। तो ये गलत है और बहुत बहुत बड़ा पाप लगता है ऐसी महिलाओं को, ये रुकना चाहिए। सरकार से मेरी ये मांग है कि जल्द से जल्द एक इस जो पिता की सोसाइटी, पिता रहित सोसाइटी बन रही, मतलब फादरलेस सोसाइटी बन रही है, उसे उनकी भी सुनवाई हो। वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि क्या हमें सिर्फ एटीएम मशीन और स्पर्म डोनर समझ लिया, हम अपने ही बच्चे से नहीं मिल सकते? आपको एक बहुत बड़ा केस बताती हूँ। एक बहुत बड़ी सीईओ थी कंपनी की, सुमंचा सेठ। उनकी हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो जब उन्हें कहा गया, कोर्ट ने उनके फादर को विजिटेशन राइट्स दे दिए, मतलब कि वो बच्चे से मिल सकता है। तब उन्होंने इस लेडी ने क्या किया, इस महिला ने क्या किया, उस बच्चे को बैंगलोर में ले गई और उसके टुकड़े काट के ब्रीफकेस में भर लिया और वापस आने लग गई। गोवा ले गई, सॉरी बैंगलोर नहीं, गोवा ले गई। गोवा में इन्होंने बच्चे के टुकड़े काट के ब्रीफकेस में डाल करके और बाहर निकली जब होटल से बैंगलोर जाने के लिए, तो कैब वाले ने सूचना दी और तब ये पकड़ी गई है। आप ये सोचिए कि आप पिता बच्चे से मिल भी नहीं सकता, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। लेकिन क्या इन्हें वंचित करना चाहिए अपने बच्चों से? बच्चों से क्या ना मिलने देना, ये क्या सही बात है? सरासर गलत है। और मैं आज रिप्रेजेंट कर रही हूँ सभी फादर्स को जो मुझे रोज डेली बेसिस पे कॉल करते हैं और बताते हैं, रोते हैं बल्कि, कि हमें अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा, मेरा मन बहुत रो रहा है, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, मैं बच्चे के लिए ही तो जी रहा था। कई दादा दादी फोन करते हैं कि हमारे बच्चे को रातों रात ले गई है, पता नहीं कहाँ ले गई है, और बच्चे को दादा दादी ने ही पाला था और अब वो बच्चे, दादा दादी जो है वो आईसीयू में पहुंच जाते हैं जब उनको अपना बच्चा नहीं दिखता, पोता पोती नहीं दिखते। ये अक्सर होता है। तो ये चीजें गलत है और इसको कॉल आउट करने की जरूरत है, सरकार को भी समझने की जरूरत है, कोर्ट्स को भी समझने की जरूरत है कि कभी भी माता हो या पिता,
अगर किसी एक को कस्टडी मिल जाएगी तो दूसरे वाला बहुत परेशान हो जाएगा। इसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स भी हैं। आप जानते हैं कि कितने सारे क्रिकेटर्स हैं जिनको अपना ही बच्चा नहीं देखने को मिला और वो लगातार लड़ाई लड़ते रहे और उन्हें विजिटेशन राइट्स नहीं मिली। अब बहुत बड़े एक कृष्ण का रोल किया था नीतीश भारद्वाज जी ने, बहुत सीरियल फेमस था, आप सबने देखा है। उनको अपनी बेटियों से नहीं मिलने दिया जा रहा। ऐसे तो मैं पता नहीं कितने सेलिब्रिटीज के भी आपको नाम बता सकती हूँ, जहां पे क्रिकेटर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जिनको अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा और वो आज भी इस सोच में जी रहे हैं, इस आस में जी रहे हैं कि शायद बच्चा बड़ा होगा तो इन चीजों को समझेगा। चाहे ये सौरभ राजपूत वाले केस में देख लीजिए जो मेरठ में हुआ था, मुस्कान ने सौरभ को मार डाला। अब पीहू को पूरी जिंदगी पिता के बगैर काटना पड़ेगा और हर उस शख्स को जवाब देना पड़ेगा जब भी उससे पूछेगा कोई कि उसकी माँ ने उसके पिता को क्यों मर्डर कर दिया, बिल्कुल चाकू से ऐसे गोद करके उसकी हत्या कर दी, नीले ड्रम में टुकड़े काट काट के डाल दिए। कितना कितना दर्दनाक खौफनाक ये वाकया था। तो क्या जो छोटी बच्ची है पीहू, क्या वो कभी ये सह पाएगी? तो इन बच्चों की मानसिक हालत को हमें समझना चाहिए। जब मैं उससे मिली थी तो वो बड़ी डरी सहमी थी। तो मुझे बहुत तरस आता है ऐसे बच्चों पे और ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो ये देश किस ओर जा रहा है? ये बिल्कुल आप बहुत सही बड़ा कह सवाल रहे हैं। ऐसे जो हादसे होते हैं बिल्कुल दिल दहला देने वाले हादसे होते हैं, जिस तरीके से बच्चों को पिता से इस तरीके से दूर किया जाता है। इसी से को लेकर एक और मेरा सवाल है कि हमेशा कहा जाता है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। हमेशा से पीढ़ियाँ पे पीढ़ियाँ ये बोलती आई हैं, मर्द कभी रोता नहीं है, पुरुष कभी नहीं रोता। तो आखिर इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल झूठ है, मर्द को बहुत दर्द होता है। मर्द एक बहुत इमोशनल प्राणी है, बहुत दर्द होता है, घुट-घुट के रोता है। बस फ़र्क इतना है कि आप उसकी सिसकियाँ, आप उसका रोना सुनना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते क्योंकि आपने उसको बचपन से सिखाया, तू मर्द है, तू रो नहीं सकता। उसकी स्ट्रगल्स की हम कभी बात ही नहीं करते हैं। बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अभी आप ये देखिए जो ये सोनम ने जो मर्डर कर दिया राजा भैया का, उनके पिता पे क्या हाल हो रहा होगा? जिसने अपना 29 साल का लड़का गवा दिया। मानव शर्मा जो टीसीएस के मुंबई के मैनेजर थे, वो भी 29 साल का, 1 साल की शादी। उसके फादर एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। एयरफोर्स रिटायर्ड जो हैं, उनके पास कितना पावर सब कुछ है, लेकिन क्या वो पावर या पैसा उनके बच्चे को वापस ला सकता है, उनके बेटे को वापस ला सकता है? चाहे राजा भैया के पिताजी, माताजी के पास इंदौर में करोड़ों अरबों रुपए भी डाल दें, तो क्या लड़का वापस आ सकता है? तो एक पिता का दर्द देखिए कि नौजवान लड़का, उन्होंने अपना बेटा इतने अरमानों से शादी करी थी जिसकी, यहाँ तक कि आप देखिए वीडियोस कितने आ रहे हैं अच्छे-अच्छे उसकी शादी के, जिसमें वो पैसों से, नोटों की गठियों से उसकी आरती उतार रहा है, नज़र उतार रहा है, लड़का जो है ये राजा भैया। तो मतलब कितने अरमान होते हैं पिता के शादी के वक़्त, लेकिन सारे अरमान धरे के धरे रह गए जब आपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके उसका खून कर दिया। आपने उसके टुकड़े आपने उसको इतनी चोट पहुँचाई कि उसका शरीर पूरा जल गया, यहाँ तक कि शरीर पे कीड़े चलने लग गए, हेड इंजरीज़ 2-3 हेड इंजरीज़ हैं, फेस पहचान में नहीं आ रहा था। उस बॉडी के ऊपर कीड़े चल रहे थे जब मेरी बात हुई भाई से। तो उस पिता को सोचिए कि उसने जब ये फ़ोटो देखी होगी, ये मंज़र देखा होगा, तो रूह काँप गई होगी। और ये कोई पहला केस नहीं है, ऐसे हज़ारों पहले हो चुके हैं। वो तो कोई एक मीडिया डिस्कशन में ज़्यादा आ जाता है तो उसके बारे में हम बहस कर लेते हैं, लेकिन मर्द को बहुत दर्द होता है। उनके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, उनके लिए कोई मेंस कमीशन नहीं सरकार ने बनाया, उनके लिए कोई कानून नहीं है, वो थर्ड क्लास जेंडर है। उठो, समाज को जगाने की ज़रूरत है। उठो, अपने भाइयों के लिए भी लड़ो। ये बहनें जो बैठी हैं, जो इक्वालिटी की बातें करती हैं, इन बहनों से कहना चाहूँगी और सभी पुरुषों से कहना चाहूँगी कि स्पीक अप। आप अपने दर्द को बयान करना शुरू करिए, आप अपने दर्द को रिकॉर्ड करना शुरू करिए। आपके साथ जो नाइंसाफ़ी होती है, उसमें बोलना शुरू करिए और बहनों को ये कहना चाहूँगी, इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े हो। जब तक बहनें नहीं आएँगी साथ, तब तक ये लड़ाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। जब भी कोई बहनों के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आई है,
तो सभी पुरुष कैंडल मार्च करते हैं, हर चीज को, कानून को बदलाने के लिए हर समय आगे आते हैं। लेकिन जब भी आपने ये देखा भी सौरभ राजपूत के केस में, या अभी मान लीजिए सोनम वाले केस में भी, राजा रघुवंशी वाले केस में, कोई कैंडल मार्च हुआ है? कोई नेशनल आउटरीच हुआ है कि बोल रहे हो कि फांसी दे दो, तुरंत दे दो? और अगर लड़कियों के साथ कभी भी कुछ गलत होता है तो सब एक सुर में बोलने लग जाते हैं, फांसी दे दो, फांसी दे दो, फांसी दे दो। और यहाँ तो अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारे लेख आ रहे हैं और बहुत सारे लोग चैनल्स पे भी डिफेंड कर रहे हैं, सोनम की मानसिकता ऐसी थी, कोई कहता जादू टोना हो गया, कोई कहता पेड़ से वो शादी मांग ली थी। तो मतलब ये सब क्या है? गलत है। क्राइम को क्राइम के नजरिए से देखना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा होनी चाहिए, चाहे वो मुस्कान हो, चाहे वो मानव शर्मा की वाइफ हो, जिसने मानव शर्मा को फोर्स किया मरने के लिए, वो भी मर्डर ही था। और चाहे अतुल सुभाष का केस हो, चाहे कोई अभी ये राजा रघुवंशी का केस हो, इन सभी केसेस में सुसाइड हो या मर्डर हो, फांसी की सजा देनी चाहिए इन महिलाओं को। निकिता सिंघानिया को फांसी हो, निकिता शर्मा को फांसी हो। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जितना महिलाओं के अधिकार ज़रूरी हैं, उतने ही पुरुष के अधिकार भी बेहद ज़रूरी हैं, और इसी को लेकर हम अब अपना कार्यक्रम एंड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल, जो भी पुरुष इस पूरे हमारे शो को देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, सबसे पहले तो कल पिता दिवस है। सभी पुरुष भाइयों को और बहनों को कहना चाहूंगी कि पिता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाइए। पूरा सोशल मीडिया फोटोग्राफ, सेल्फी विद पिताजी और आपके सेलिब्रेशन के साथ पूरा सोशल मीडिया भरा होना चाहिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो। सारे दिन आप, सारे साल आप कोई सी भी बातें करिए, लेकिन कल अपने पिता के साथ सेल्फी लेना ना भूलिए, उनके साथ सेलिब्रेट ना करना भूलिए, उनको स्पेशल फील कराइए और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शामिल करिए इस मुहिम में और इस चेन को आगे बढ़ाइए। सुदर्शन न्यूज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस पहल के लिए कि उन्होंने पिता दिवस मनाने की बहुत सालों से शुरुआत की हुई है। कोई पहला शो नहीं मैं कर रही, पिछले कुछ सालों में मैंने अनगिनत शोज किए हैं जहां हमने पिता दिवस मनाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी बिल्कुल, सुरेश चौहान के जी का, जो हमेशा से इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज आपने इतनी जानकारी दी है, और पुरुष के लिए, पुरुष जो है हमारे देश के, उनके लिए आपने आवाज़ उठाई है, और बिल्कुल ये आवाज़ सरकार तक बहुत जल्द पहुंचेगी। और इसी के साथ हम अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने वो आखिरी तक हमारे साथ बने रहे, और उन्होंने जाना कि आखिर पिता हमारी ज़िंदगी में कितने ज़रूरी हैं। और आपसे भी बातचीत करके पता चला कि पिता का होना एक ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। पिता भले ही हमें हमेशा, कभी भी हम रोते हैं पिता को पता चल जाता है, लेकिन पिता रोते हैं तो कभी हम तक बात नहीं पहुँचने देते। भले पिता कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं हमेशा ऐसा बोलते हैं कि बच्चे को सुकून मिल जाता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अब हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, और आप सभी को पिता दिवस की बेहद, बेहद शुभकामनाएँ। नमस्कार।